अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और छोटे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज हम आए हैं एक गाड़ी का रिव्यू लेके। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे अपने दोस्तों पे भी और हमजा के दोस्तों पे भी। और हमजा ने खुद भी कहा था कि बाबा आप जो है ना हमेशा टोयोटा या सुजुकी या इस तरह ही कहते हैं, आज तक आपने होंडा की गाड़ी का रिव्यू नहीं किया। तो लकीली आज हमारे दोस्त हमारे साथ थे तो हमने कहा आज होंडा का रिव्यू करते हैं। आज जो गाड़ी है वो है होंडा वीजल। ये गाड़ी 2016 मॉडल है और वही जिस तरह हमारा तरीक़ेकार है, पहले आपको एक्सटीरियर का व्यू देते हैं, फिर इसके ओनर से मिलाते हैं आपको और वो हमें बताएंगे इस गाड़ी के बारे में, क्या चीज़ें इसकी अच्छी हैं, क्या चीज़ें इसकी बुरी हैं, इंटीरियर में क्या क्या फंक्शंस हैं। तो आए सबसे पहले आपको एक्सटीरियर का लुक देते हैं। कलर इसका लकीली जो है वो मेटालिक कलर है। जिनकी गाड़ी है उनका फेवरेट कलर है। वो कहते हैं कि मैं हमेशा जो गाड़ी लेता हूँ सिल्वर या वाइट, ताकि साफ करने में आसानी हो, मगर लोग शौकीन है और स्पोर्टी लुक में हमेशा ब्लू कलर बहुत पसंद किया जाता है। तो ये हाइब्रिड गाड़ी है और बाकी लुक वाइज अच्छी गाड़ी है। अलॉय रिम इसकी होंडा के लगे हैं। बैक व्यू भी इसका जो है वो सेडान बूट स्पेस भी आपको दिखाते हैं। बूट स्पेस इसका माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बूट स्पेस माशाल्लाह पूरी डिग्गी जितना है, आप बच्चा भी बिठा सकते हैं इसमें। हम इसको एज सेडान कार ही समझते हैं, हैचबैक नहीं समझते। जिन्होंने एडिशनल लगाया हुआ है जो भी गाड़ी में नहीं आता, शौक की बात है। ये था इसका एक्सटीरियर व्यू। अब इसकी गाड़ी के बारे में बताने के लिए इनके ओनर से मिलते हैं। तो जी इस ब्लू वीजल के ओनर से मिलते हैं वजी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वजी भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? भाई आप कैसे हैं? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। वजी भाई आज आपकी गाड़ी का रिव्यू हो रहा है। थैंक यू तो आपका थैंक यू, आपने टाइम निकाला, गाड़ी लेकर आए। और लकीली ये जो पहली होंडा जिसका रिव्यू हमारे चैनल पे जा रहा है HTZ पे, एजाज हम ही हासिल होना था। ये मेरे बेटे की भी ख्वाहिश थी मगर वो कुछ स्कूल्स की कुछ एग्जाम की वजह से आज वो नहीं आ सका, इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। तो आप हमें इस गाड़ी के बारे में बताएं कि क्या है क्या नहीं। तो मेरा ख्याल है कि एक्सटीरियर का व्यू तो मैंने दे दिया है, इंटीरियर का व्यू से स्टार्ट करते हैं और फिर इसके इंजन और उसके बातें करते हैं। ठीक हो गया, आ जाए। तो ये देखिए इसका इंटीरियर है। ये इसके अंदर जो हमारे पास वेरिएंट है ये है Z सेंसिंग। इसके अंदर 4 वेरिएंट्स आते हैं, S, XL, Z और एक होता है RS। ये इसका Z है और Z के अंदर फिर इनकी एक और डिफरेंशिएशन होती है सेंसिंग। ये Z सेंसिंग वेरिएंट है। इसका जो इंटीरियर है वो ब्लैक टोन के अंदर है। जो इसका ये वाला पार्ट है ये आपका प्लास्टिक के अंदर आता है, लेकिन बाकी जो है वो सारा आपका लेदर के अंदर है। ये एक फैब्रिक यूज होता है, ये बड़ा हाई प्रीमियम किस्म का फैब्रिक है, इसको ब्रीदेबल फैब्रिक भी कहा जाता है। बाकी जो चीज़ें आप जब अंदर आके बैठेंगे हम आपको तब बताते हैं। आ जाए आप। जी भाई स्टार्ट हो गई है? जी बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी कार। क्योंकि ये हाइब्रिड है तो इसकी इंजन की वॉइस बिल्कुल साइलेंट होती है। जब ये इसके हाइब्रिड बैटरी से पेट्रोल की तरफ शिफ्ट होती है तब इसकी इंजन की आवाज़ आती है। इसके आपको स्टीयरिंग के बाद बता देंगे, इसका बड़ा स्पोर्टी साइज का स्टीयरिंग है जिसके ऊपर काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी। ये वाली साइड है ये आपकी पूरी है उसकी क्रूज़ कंट्रोल के ऊपर। इसके ऊपर आता है आपका अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल। उसका मतलब ये होता है कि अगर कोई डिस्टेंस के ऊपर कार आएगी तो वो खुद ही डिटेक्ट करके अपनी स्पीड एडजस्ट कर लेता है। यहाँ पे अगर आप इसको लगें तो ये पूरा इसका डिस्टेंस भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपके सामने एडजस्टमेंट आ रही है कि आपने नेक्स्ट कार से कितना को उसका डिस्टेंस रखना है। अगर आपको बहुत प्रिकॉशनरी गाड़ी चलानी है तो उसको ज़्यादा कर दें, फिर आप थोड़ा क्लोज मार्जिन रख सकते हैं तो उसके ऊपर करीब के ऊपर आप यहाँ पे जा सकते हैं। ये इसका लेन असिस्ट है। वंस दिस इज़ ऑन तो गाड़ी आपकी लेन असिस्ट के अंदर रहेगी इफ़ यू आर ड्राइविंग ऑन द मोटरवे।
और खुदा ना खास्ता अगर गाड़ी आपसे ड्रिफ्ट हो रही है तो ये स्टीयरिंग वापस आपको ऑटोमेटिकली लेन के अंदर वापस फेंक देगा। ये सारा है, ये आपका मेन्यू चेंज करने के लिए होता है। यहाँ पे आपका मेन्यू लिखा आ रहा है, अभी आपको बता रहा है कि गाड़ी की बैटरी का किस तरह चार्ज हो रही है, इसकी बैटरी की पावर क्या है। ये सारा इसकी आरपीएम की आती है, ये इसकी वो हैं ट्रिप्स हैं 1 ABC, और मेन ये गाड़ी का ये बताता है पावर कितनी लग रही है। जितनी भी आपको डिटेल्स हैं यहाँ पे आप सारी इसको मिल सकती है इस वाले बटन से। ये आपका जो रीसेट वगैरह भी यहाँ से आप इसकी चीज़ें कर सकते हैं। इस साइड पे आ जाएं तो ये आपका मल्टीमीडिया सोर्स है, यहाँ से आप इसकी वॉल्यूम सोर्स वो भी जो भी आपने चेंज करना है यहाँ पे सारी चीज़ें इसके ऊपर चेंज हो सकती हैं। क्योंकि मैंने इसका ये बिल्ट इन नहीं है, ये इसका स्टॉक वाला नहीं है, मैंने रिप्लेस कराया, तो इसका जो फ़ोन वाला सिस्टम है ये इसके साथ काम नहीं करा। अदरवाइज आप यहाँ से पूरी कॉल अटेंड और वगैरह यहाँ से आप वॉइस कमांड वगैरह दे सकते हैं, लेकिन वो नहीं काम कर रहा क्योंकि ये स्टॉक नहीं है। फिर हम आ जाते हैं इस वाले पैनल के ऊपर। ये हमारा डुअल क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आता है। इधर वाला भी अपने सिंक कर अपना टेम्परेचर दे सकता है, और यहाँ वाला भी अगर आप इसको सिंक कर दें तो मैं यहाँ से दोनों का टेम्परेचर एक साथ कंट्रोल कर सकता हूँ। बट अगर आप सेम इसको अलहदा कर दें तो इनके टेम्परेचर हम अलहदा से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो आपका आता है ये इसकी हीटेड सीट्स हैं, दोनों हीटेड सीट्स हैं। ये इसका मतलब है आपका बैक और बॉटम दोनों हीट हो रही है। ये करेंगे सिर्फ बॉटम हीट हो रही है, और इसकी दोनों हीटेड सीट्स हैं। और ये हीटेड सीट्स है, ये ब्रीदेबल सीट्स भी हैं। इसका अगर आप कपड़ा देखेंगे ब्रीदेबल सीट्स आती हैं। जी सेंसिंग है, अगर आपको जी सेंसिंग को किसी और में चेक करना तो आपको इसके अंदर 2 टोन के अंदर आता है। ये लेदर होता है, ये फैब्रिक होता है। जो उसके बेसिक वेरिएंट्स होंगे इसके अंदर ये ऑल फैब्रिक के अंदर भी आ रहा होता है। इसके जो एयर वेंट के ऊपर आते हैं, यहाँ पे इस साइड पे एयर वेंट 3 है, यहाँ पे 1 2 है। अभी ड्रॉबैक्स की बात करें तो सबसे बड़ा जिसको मुझे ड्रॉबैक लगता है जो पाकिस्तान की गर्मियों, क्योंकि ये गाड़ी बनी हुई है जापान के लिए, तो पाकिस्तान की गर्मियों के लिहाज से और गाड़ी की लेंथ के लिहाज से इसके पीछे कोई एयर वेंट नहीं है, जिसके वजह जो पीछे वाला बंदा बैठता है वो पाकिस्तान के अंदर वो इसे ज़रूर कंप्लेन करता है कि हवा नहीं आ रही और गर्मी उसको फील हो रही होती है। तो ये इसका यहाँ पे आगे, यहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। अगर आप कैमरा दे दें तो हम यहाँ से बता देते हैं। ये इसके अंदर मल्टीपल फीचर्स के अंदर आते हैं। ये है इसका हीटेड स्क्रीन है, अगर आपकी ये बेसिकली है तो जब आपकी गाड़ी के ऊपर स्नो हो तो ये इसको रिमूव कर देती है। ये आपके जो ऑटो रिट्रैक्टेबल मिरर्स के ऊपर आ जाता है। ये आपका साउंड है, अगर आपकी गाड़ी कोई कंप्लीट सामने आ रही है और डिटेक्ट करता है तो ये गाड़ी बीप करना शुरू कर देती है लाउड। ये इसको भी हमने ऑफ रखा हुआ है, इसको हम इसमें यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं। ये आपका है, ये आपका लेन असिस्ट है, ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल है, और ये आपका ऑटो कोलिजन है। ये हम लोगों ने पाकिस्तान की क्योंकि ट्रैफिक इस किस्म की होती है कि इसके हमें ऑफ रखना पड़ता है, क्योंकि अचानक कोई बाइक शेक आ जाए ये बहुत ज़ोर की इसके ऊपर आपकी ब्रेक लगा देती है। लेकिन सेफ्टी फीचर ऑन द मोटरवे और हाईवेज ये आपको काफ़ी काम आता है। ये इकॉनमी मोड है, ये हम लोग यूजुअली इसको इकॉनमी मोड के अंदर ही ड्राइव कर रहे होते हैं। फिर अगर साइड के ऊपर आ जाए, सारे इसके सारे जितने भी चारों शीशे हैं ये सारे ऑटो हैं, जो कि यूजुअली कार्स के अंदर नहीं होता। इसके चारों के चारों शीशे हैं। बाकी ये विंडोज़ लॉक है, ये आपके सारे मिरर की एडजस्टमेंट है, और ये उसको लॉक करने के तरीके हैं। अच्छा, इसमें आपने बताया कि हीटेड सीट है, तो इसमें कूल वाला ऑप्शन भी है कि नहीं? कूल वाला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जापान में गाड़ी बनी वहाँ पे कूल की ऑप्शंस आती नहीं है। ऑटो ब्रीदेबल हैं, आपको पसीना नहीं आने देती, लेकिन ये कूल नहीं करती आपको। बिल्कुल सही है। अच्छा, नेगेटिव चीज का हमने हमारे हमेशा हर गाड़ी पे हमारे होता है कि हम देखते हैं कि भाई सनरूफ होना चाहिए या सनरूफ। इसका दूसरा जो मेजर ड्रॉबैक है वो इसका सनरूफ है। इतनी बड़ी कार अगर आप उसके साइज के अंदर है और तो उसमें सनरूफ होना चाहिए था, और पीछे वाले एयर वेंट्स होना बहुत जरूरी था। ऑल्दो स्पेस के लिहाज से अगर आप पीछे खुद आप बैठे हुए हैं, इसको ये आप सीट फुल पीछे है, लेकिन आपके टांगे फिर भी वहाँ पे कंफर्टेबल होंगी। जापानीज गाड़ी का हमेशा मैं कहता हूँ कि ये देखें, जैसे पाकिस्तान की अच्छी गाड़ी है जापानीज, ये मैं 6 फुट का बंदा और ये अच्छा खासा मैं कंफर्ट होके और टेढ़ा भी अगर करूँ तो ये पूरा ये बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छी खासी इसकी स्पेस है, बैक स्पेस की बहुत अच्छी है। जापानीज गाड़ी अगर आप 650 का भी अगर बैठेंगे पीछे तो वो बड़ी जो है ना स्पेशियस है। जी जी, सेफ्टी भी बहुत है इसके अंदर। 6 एयरबैग्स इसके अंदर आते हैं। 6 एयरबैग हैं यहाँ पे साइड के ऊपर, ये पीछे वाली साइड के ऊपर। इसके स्पीकर्स भी 6 हैं, 2 आगे हैं, 2 पीछे हैं, और 2 बैक साइड पे, 2 फ्रंट पे। इसके स्पीकर भी 6 हैं, तो आपको इसका साउंड सिस्टम का बहुत मज़ा आता है। हर जगह पे आपको उसकी आवाज़ आ रही होती है। जो मज़े की इसकी बात है, हमने गेयर बॉक्स ने देखा कि जो इसको जॉयस्टिक गेयर बॉक्स कहते हैं। यूजुअली जो नॉर्मल के अंदर होता है ये आपको बिल्कुल जैसे गेम के जॉयस्टिक्स की तरह आप इसको ऑपरेट करते हो। इट्स वेरी वेरी स्मूथ। फिर दूसरा ये है कि इसका स्पोर्ट्स मोड में चले जाता है, ये हाइब्रिड से हट जाता है, और इसके अंदर आप नोट कीजिएगा जब मैं स्पोर्ट्स करूंगा तो मीटर का कलर रेड हो जाएगा, और गाड़ी के आपको साउंड आई होगी, वो इंजन के ऊपर गाड़ी चलेगी, और ये हाइब्रिड खत्म हो गई है। और इसके बाद गाड़ी की जो पिक वगैरह है वो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाती है, मतलब ना ही जाए तो बेहतर होता है। दूसरा ये है, ये इसकी इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक है, जैसी ये नई सिविक्स वगैरह के अंदर आ रही है।
ये आपका ब्रेक होल्ड है। अगर आप किसी पहाड़ी इलाके पे हैं या पे हैं, आप इसको ब्रेक होल्ड कर दें, आप बेशक गाड़ी आपकी डीप के ऊपर भी होगी और आप एक्सीलेटर छोड़ देंगे, गाड़ी नहीं हिलेगी, वो ब्रेक ऑटो ब्रेक उसकी हैंड ब्रेक लग जाती है। इसके इंजन के बारे में बताएं। इसका इंजन 1500 सीसी है। टॉर्क इसका अराउंड 150 हॉर्स पावर, सॉरी इसका जो हॉर्स पावर है वो अराउंड 150 है। टॉर्क इसका कोई अराउंड 146 इसके ऊपर आता है और ये 4 सिलेंडर के साथ कार आती है। ये एवरेज कितनी देती है आपको? ये एवरेज मुझे अगर तो मैं छोटी गलियों में इसके अंदर चलाऊं तो इसकी एवरेज मुझे आती है अराउंड अबाउट 17, बट अगर मैं इसको हाईवे के ऊपर चलाऊं तो मेरी कोई एवरेज आती है 18 तक, 80-90 तक उसके ऊपर चले जाती है। अभी ये मैं इसको क्योंकि दोनों के ऊपर चला रहा हूँ तो यहाँ पे तो मेरी इसकी 17.5 आ रही है विद एसी इन समर्स। विंटर्स में ये वाली जो मेरी माइलेज होती है ये चले जाती है अराउंड 18.5। इसकी ड्रॉबैक आपने बताया, इसकी पॉजिटिव चीज आप क्या कहते हैं, क्यों आपने एक गाड़ी ली और क्या आपको ये कितने अच्छे से आपके पास ये गाड़ी है? ये गाड़ी मेरे पास अब 2 साल से है। इसके पॉजिटिव बहुत ज्यादा है। इसकी ड्राइव, इसका कंफर्ट लेवल, आप यहाँ पे 10 घंटे का ट्रैवल करेंगे इन सीट्स के ऊपर। ये ऐसी सीट्स हैं कि आपको फील ही नहीं होता कि आपने इतना लंबा सफर किया हुआ है। दूसरा ये है कि गाड़ी की पिक परफॉर्मेंस, पहाड़ पे ले जाओ, जहाँ मर्जी ले जाओ, आपको कभी तंग नहीं करेगी। पिक बहुत अच्छी है। स्पेस के लिहाज से बूट स्पेस बहुत ज्यादा है, जितनी बड़ी चीजें रखी जाओ। और आप कैटेगरी की बात कर रहे थे, इसको क्रॉस ओवर कैटेगरी कहते हैं। बेसिकली ये एसयूवी और सेडान का क्रॉस ओवर है। इसको क्रॉस ओवर कैटेगरी के अंदर आप देखा जाए तो ये बहुत ही चीज। और वही वाली बात है कि सेफ्टी फीचर इतने ज्यादा है, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और एंटी कोलिजन, तो गाड़ी की सेफ्टी में हमेशा मेरी बहुत टॉप प्रायोरिटी होती है। तो जो लोकल कार्स में इस प्राइस की मुझे मिल नहीं रही थी तो मैं हमेशा इसलिए जापानीज कार की तरफ जाता हूँ। अगर आपको ये चेंज करनी हो तो नेक्स्ट ऑप्शन आपकी क्या हो सकती है? मैं अगर नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर जाऊं तो बल्कि मैं तो अभी लाऊंगा कि 2020 जो न्यू शेप वेजल है, मैं तो उसकी तरफ ही मेरा दिल होगा। अच्छा, ज्यादातर इसको सुना है कि इससे गियर में कोई सेंसर का इशू होता है, वो क्या है? जी, इसका गियर बेसिकली गियर का प्रॉब्लम नहीं आया। इसके जो ज्यादातर प्रॉब्लम था वो 2014-2015 मॉडल के अंदर था, जिसकी वजह से मैं 2016 में ऑप्ट किया। लेकिन जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च काफी ज्यादा की थी, गाड़ी ये जो है क्योंकि ये बनी है जापानीज मार्केट के लिए तो ये थोड़ा सा प्यार मांगती है। इसका जो क्लच है जैसे ही वो चलता है तो वो गर्म होता है, जिसकी वजह से वो आपका काम करना छोड़ देता था। गाड़ी को अगर आप प्रिकॉशंस के साथ चलाएंगे तो ये आपका क्लच चाहे वो 14 हो 15 हो आपको तंग नहीं करेगा। प्रिकॉशंस सबसे बड़ी ये है कि इसके अंदर क्लच फ्लूइड डलता है। गर्मियों में उसको 10,000 पे चेंज करा लें, सर्दियों में उसको 15,000 पे करा लें, बट यू नीड टू कीप एन आई कि वो उसकी क्या है। बाकी जितने भी इसके गियर ऑयल हैं यूजुअली कार में 40,000 पे होता है, मैं इसको 30,000 पे चेंज करवा लेता हूँ। दूसरा ये है कि समर्स के अंदर अगर आप इसको मोटरवे पे लंबा चला रहे हैं तो प्रेफरेंस यही होती है कि आप गाड़ी को 2 घंटे चला के कुछ 10-15 मिनट ब्रेक दें। गाड़ी गर्मी के लिहाज से थोड़ा सा मार खाती है ये, क्योंकि मार्केट लोकल इसकी मैन्युफैक्चर एक डिफरेंट कंट्री के लिए हुई थी। तो ये इसकी प्रिकॉशंस, अगर आप प्रिकॉशंस करते रहे आपका ना क्लच का प्रॉब्लम आएगा इंशाल्लाह और किसी भी चीज़ का आपको प्रॉब्लम गाड़ी नहीं देगी। अजय भाई थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, बहुत अच्छा रिव्यू दिया हमारी पहली होंडा गाड़ी का। अब मेरा भी दिल आहिस्ता आहिस्ता होंडा आ रहा है, आना चाहिए तो, मगर क्योंकि वो जापानीज इंपोर्ट होता है इसलिए जो है वो थोड़ा अट्रैक्ट नहीं कर पा रही होती काफ़ी सारे हम लोग। बिल्कुल। तो मगर जब पाकिस्तान में इस तरह के लॉन्च, जैसे अभी स्विफ्ट लॉन्च हुई है फीचर के साथ, या दूसरी क्रॉस हुई है उसमें फीचर आने लगे हैं, हम होप करते हैं कि होंडा की भी गाड़ी यहाँ लॉन्च हो गई तो हम भी उस पर जाएं, ज़्यादातर लोग जाना शुरू होंगे। बिल्कुल ऐसे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। या स्पोर्ट्स मोड पे आपको देखे एक्सीलेटर देंगे ना, अब ये जो निकलेगी ना गाड़ी, ये आपको कोई 800 सेकंड के अंदर आपको 100 पे ले जाती है अगर आप इसको स्पोर्ट्स मोड के ऊपर चलाएं।